तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। और बच्चों चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है कि इवेंट्स जो है वो फाइनली जेल से भागने में सफल हो जाता है। गवर्नर जो कि इतनी एक्स्ट्रा केयर करके चलते हैं, स्टार्टिंग से ही हर चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पाता है कि इवेंट्स क्या प्लान कर रहा है और इवेंट्स उनके सामने ही जेल से भाग जाता है मैक्लेरी का वेश बना के। और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो जो घायल मैक्लेरी है वो एक्चुअल में इवेंट्स ही है। तो बच्चों इवेंट्स अब भाग चुका है और लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो एक गोल्डन लाइन जो होटल है वहाँ पे आ चुका है, अपनी फ्रीडम वो एंजॉय कर रहा है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब वो फाइनली अपने रूम में जाता है होटल के रूम में, तो उसके रूम में उसको बैठे हुए मिलते हैं गवर्नर। तो गवर्नर जो होते हैं बच्चों वो फाइनली किसी तरह इवेंट्स के प्लान को क्रैक कर लेते हैं और इवेंट्स तक वो पहुंच जाते हैं। तो अब वो गोल्डन लाइन होटल पहुंच चुके हैं। जिस रूम में इवेंट्स रुका हुआ था उस रूम में गवर्नर बैठ के उसका वेट कर रहे हैं। अब इवेंट्स पहुंच चुका है, इवेंट्स को पता है कि वो पकड़ा जा चुका है, गवर्नर उस तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चों अब आगे क्या होता है, क्या गवर्नर सक्सेसफुली इवेंट्स को वापस जेल तक ले जा पाएंगे या इवेंट्स के पास अभी भी कुछ और प्लान है उसके माइंड में। तो आगे क्या होता है हम जानेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली ही स्पोक। तो बच्चों लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर को देखते ही इवेंट्स बिल्कुल स्टैच्यू हो गया था, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, कुछ रिएक्शन नहीं दे पा रहा था, बिल्कुल एज ए स्टैच्यू वो खड़ा हो गया था। इतना ज़्यादा वो शॉक्ड था कि गवर्नर को कैसे पता चला, गवर्नर उसके रूम तक कैसे पहुँचे। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फाइनली अब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। तब वो समझ चुका है कि वो हार चुका है, वो पकड़ा जा चुका है। तो फाइनली अब वो बोलता है, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। तो वो क्या बोलता है, वो कह रहा है गवर्नर से कि आप मेरे तक पहुंच पाए हैं सिर्फ किसकी वजह से, उस करेक्शन स्लिप की वजह से। यानी कि इसे पता है कि गवर्नर को अगर कोई क्लू मिला है तो कहाँ से मिला है, उस करेक्शन स्लिप से मिला है जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आया था और करेक्शन स्लिप गवर्नर ने भिजवाई थी इवेंट्स की सेल में। तो इवेंट्स कह रहा है कि आपको उस करेक्शन स्लिप के द्वारा ही मेरे बारे में पता चला है, मुझे ऐसा लगता है। Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. तो जो गवर्नर है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हैं कि इवेंट्स ने इतना बढ़िया प्लान बनाया था, इतने अच्छे से उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, लेकिन फिर भी गवर्नर को कुछ क्लू मिले जिनके बेस पे गवर्नर इवेंट्स तक पहुंच चुके थे। तो गवर्नर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो अपने एक्साइटमेंट को, अपने सेटिस्फेक्शन को वो छुपा नहीं पाते हैं। उनकी आवाज़ में फील आती है कि हाँ कितने एक्साइटेड हैं, कितने हैप्पी हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं कि फाइनली ये इवेंट्स को पकड़ पाए। ये उनकी आवाज़ में क्लियरली शो हो रहा था। तो वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं हाँ वो कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें जर्मन आती है। यानी वो कह रहे हैं कि जो करेक्शन स्लिप आई थी जो जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये अपने बारे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे भी जर्मन आती है थोड़ी बहुत। हमने पढ़ा था पहले भी कि ये जब 6th क्लास में थे तब इन्होंने भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ी बहुत जर्मन पढ़नी आती है। स्लोली, वेरी स्लोली इवेंट्स रिलैक्स्ड। अब धीरे धीरे इवेंट्स जो अब तक इतना ज़्यादा शॉक्ड था, सरप्राइज्ड था, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, अब धीरे धीरे वो काम डाउन हो रहा है, धीरे धीरे वो रिलैक्स हो रहा है। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट। और अब वो अच्छे से जानता था कि वो बीट हो चुका है, वो हार चुका है। उसने इतनी कोशिश की, इतना अच्छा प्लान बनाया, लेकिन फाइनली अब वो हार चुका था, गवर्नर उस तक पहुँच चुके थे और ये बात अब वो अच्छे से जानता था। ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली। तब वो फाइनली अच्छे से बैठ जाता है रिलैक्स होके और वो मैनेज करता है स्माइल करने की। लेकिन उसकी स्माइल भी कैसी है, रूफुली, यानी वो बहुत ज़्यादा सैडली स्माइल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी है कि उसने इतना अच्छा प्लान बनाया था फिर भी वो पकड़ा गया। तो वो स्माइल तो कर रहा है लेकिन बहुत ही सैडली वो स्माइल देता है। You know, it wasn't really a mistake. You see, we hadn't been able to fix up any hotel, but we couldn't work that some other way. आगे वो कह रहा है कि वो जो करेक्शन स्लिप थी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, तो वो कह रहा है कि वो करेक्शन स्लिप हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी। आप ऐसा मत समझना कि हमने कोई मिस्टेक कर दी, हमने जानबूझ के कोई क्लू छोड़ा या हमारी लापरवाही की वजह से हम पकड़े गए। तो कह रहा है कि वो करेक्शन स्लिप हमारी मिस्टेक नहीं थी। आगे वो कह रहा है कि हमने कोई होटल फाइनल नहीं किया था कि मैं यहाँ
यहाँ से, जेल से भागने के बाद कहाँ जाऊँगा, तो कोई होटल हमने फाइनल किया नहीं था और हमारे पास और भी बहुत सारे दूसरे वे थे, दूसरे तरीके थे होटल को फाइनल करने के लिए। तो वो करेक्शन स्लिप कोई मिस्टेक नहीं थी। नो, The really important thing was for the phone to ring just before the exam finished। आगे इवेंट्स कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे प्लान के लिए ये थी कि फ़ोन आए, और बिल्कुल कब आए, जब एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाला था उससे थोड़े समय पहले वहाँ के फ़ोन पे एक कॉल आना बहुत ज़रूरी था हमारे प्लान के लिए। टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ताकि कुछ मिनट्स के लिए हर कोई हमारी सेल से दूर चला जाए, कोई देख ना पाए कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए उस फोन कॉल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बच्चों, हमें याद है चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब एग्ज़ाम एंड होने वाला था तो एक कॉल आता है जिसको फ़ोन को पहले जैक्सन उठाता है और उसको ऐसा लगता है कि गवर्नर का फ़ोन है और गवर्नर स्टीफन से बात करना चाहते थे। तो जो जैक्सन है वो स्टीफन्स को बुला के लाता है और स्टीफन्स बात करता है, जिसमें उसको ऑर्डर दिया जाता है कि वो खुद ही जाएगा, मैक्लेरी को गेट तक छोड़ के आएगा। तो ये जो कॉल था ये हमने पढ़ा था पहले भी कि गवर्नर ने कहा था कि ये फ़ोन मैंने नहीं किया था। जब स्टीफन्स ने बताया था कि आपके कहने पे ही मैं मैक्लेरी को छोड़ने गया था मेन गेट तक, तो गवर्नर बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो फ़ोन मैंने नहीं किया था। तो एक्चुअल में बच्चों वो फ़ोन गवर्नर ने नहीं किया था, वो भी इवेंट्स का एक प्लान था। इवेंट्स के ही किसी फ्रेंड ने गवर्नर बन के वो फ़ोन किया था ताकि जो स्टीफन्स है वो कुछ देर के लिए सेल से बाहर आए, यानी वो जो बार बार पीप होल में जाके देख रहा था तो वो बार बार अपना सुपरविज़न ना कर पाए, थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाए इवेंट्स को और जो नकली मैक्लेरी था उसे, ताकि इवेंट्स सारा काम अपने अच्छे से कर ले, कपड़े पहन ले, अपने सिर पे ब्लड जो उसने लगाया था वो सारा काम करने का टाइम मिल जाए। इसलिए फ़ोन कॉल जो था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस प्लान के सफल होने के लिए। तो वो जो कॉल था वो एक्चुअल में गवर्नर ने नहीं किया था, वो भी इवेंट्स के प्लान का ही एक पार्ट था। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, डिडंट वी। तो आगे इवेंट्स कह रहा है कि इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कितने बजे हुआ, तो इसलिए वो फ़ोन कॉल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जिस समय वो फ़ोन आया था, कौन सा फ़ोन, जो एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन आया था करेक्शन स्लिप देने के लिए। तो बच्चों आपको याद होगा हमने पढ़ा था चैप्टर में कि उन्होंने पूछा था सबसे पहले कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम क्या टाइमली स्टार्ट हो गया था। तो गवर्नर ने इन्फॉर्म किया था कि हाँ एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट हुआ है। तो ये उन्होंने क्यों पता लगाया था कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि तभी उन्हें आइडिया होता कि एग्ज़ाम एंड कब होगा, और एंड होने से थोड़ी सी देर पहले ही, बिल्कुल पहले उनको कॉल करना था ताकि स्टीफन्स थोड़ी देर के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दे और वो सेल में अपने प्लान के अकॉर्डिंग आके जो उनको करना था वो कर पाए। तो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग थी, एक एक काम इन्होंने बहुत परफेक्टली किया था, टाइमिंग का ध्यान रखा था, एक एक चीज़ का इन्होंने हर चीज़ के बारे में ध्यान रखा था। And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate। तो गवर्नर कहते हैं कि और वो जो कॉल आया था एग्जामिनेशन बोर्ड का, उन्होंने जो करेक्शन स्लिप दी थी और मैं भी एक फूल बन गया, मैं भी बिल्कुल पागल बेवकूफ़ बन गया और एक बेवकूफ़ की तरह मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो उस करेक्शन स्लिप के थ्रू तुम्हें देनी थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बिल्कुल दे दी। कैसे? ऑन अ प्लेट, यानी बिल्कुल तुम्हारे सामने उस इन्फॉर्मेशन को सर्व कर दिया, तुम्हारे सामने उस इन्फॉर्मेशन को मैंने प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मैं भी मूर्ख बन गया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस करेक्शन स्लिप में कोई तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है, कोई कोड लैंग्वेज में तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं खुद भी बिल्कुल पागल बन गया और मैंने खुद ने तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचा दी। वेल somebody did, so you see sir that correction slip killed two little birds with a single stone, didn't it? तो अब जो इवेंट्स है वो कह रहा है कि हाँ किसी ना किसी ने तो ऐसा गलत काम किया ही, मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम तो हुआ ही। आगे वो कह रहा है कि वो जो करेक्शन स्लिप थी वो हमारे प्लान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस करेक्शन स्लिप के से क्या हुआ था, हमने एक स्टोन से दो बर्ड्स मारे थे, यानी हम कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने हमने लगाए थे। तो इसका क्या मतलब है आगे वो एक्सप्लेन करता है। द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड 4 एयर। तो आगे इवेंट्स अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से दो पर्पस
एक साथ सॉल्व हुए थे उस करेक्शन स्लिप के द्वारा। तो पहला पर्पस तो क्या सॉल्व हुआ था, होटल का नाम दिया गया था, जो होटल है गोल्डन लायन, ये नाम इवेंस तक कैसे पहुंचा था, जो करेक्शन स्लिप में करेक्शन कराया गया था। हमने पढ़ा था ना कि गोल्डन की जगह गोल्डन लिखना है, तो ये जो करेक्शन था इसीलिए कराया गया था कि ये एक कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन थी इवेंट्स के लिए कि वो होटल का नाम जान पाए। और सेकंड पर्पस क्या सॉल्व हुआ था, जब करेक्शन स्लिप के लिए फोन आया था एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो उन्हें एग्जैक्ट टाइम पता चल गया था कि एग्जाम कब स्टार्ट हुआ था। तो इससे उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि एग्जाम एंड कब होगा। तो इस तरह से एक फोन कॉल के द्वारा दो पर्पस इन्होंने सॉल्व कर लिए थे। वो जो करेक्शन स्लिप थी इसलिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस प्लान के लिए, उस एक स्लिप के द्वारा दो पर्पस इनके सॉल्व हो गए थे। द गवर्नर नोडेड इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड। तो गवर्नर कह रहा है कि हाँ, ये जो होटल का नाम है गोल्डन लायन होटल, ये बहुत ही कॉमन है, इस नाम के बहुत सारे होटल्स हैं। गुड जॉब, इट इज़ प्रिटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू वुड आई। तो आगे इवेंट्स कह रहा है कि हाँ, ये कॉमन वर्ड तो है, लेकिन अगर ये वर्ड मुझ तक नहीं पहुँचता, अगर ये इंफॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुँचती, तो मुझे नहीं पता था कि जेल से निकलने के बाद मुझे कहाँ आना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता चलता अगर ये इंफॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुँचती। नाइस नेम दो, जम गोल्डन एंड लॉवेन। तो वो आगे गवर्नर कह रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बहुत अच्छे नाम से तुम्हारे तक वो मैसेज पहुंचा था, बहुत अच्छा कोड वर्ड यूज़ किया गया था जब तुम्हें करेक्शन कराया गया था, जम गोल्डन एंड लॉवेन। तो ये करेक्शन के थ्रू तुम तक नाम पहुंचाया गया था, तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम। तब इवेंट्स कह रहा है कि हाँ, आपने ये तो पहचान लिया कि मेरे तक मैसेज पहुंचा है कि मुझे गोल्डन लायन होटल जाना है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मुझे कौन से वाले गोल्डन लायन होटल जाना है, क्योंकि इस नाम के तो हंड्रेड्स होटल हैं, इस नाम के तो इतने सारे होटल्स हैं, 100 होटल इस नाम से हैं। तो आपने ये कैसे जाना कि मुझे कौन से वाले होटल में जाना है, गोल्डन लायन नाम से जब इतने सारे होटल हैं तो मैं कौन से होटल में मिलूंगा, ये आपको कैसे पता चला। सेम एज यू इवेंट्स, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर। तो गवर्नर कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल वैसे ही पता चला कि तुम कौन से होटल में मिलोगे जैसे कि तुम्हें पता चला था। और कैसे पता चला था, हमने पढ़ा था कि जो नकली मैक्लेरी था जो कि इन्विजिलेटर बन के आया था, उसने इवेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम्हें अपनी आंसर शीट पे क्या क्या लिखना है। तो उसने इंडेक्स नंबर लिखवाया था 313, सेंटर नंबर लिखवाया था 271। तो ये भी एक्चुअल में एक कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन थी इवेंट्स के लिए। तो गवर्नर फाइनली जब उनको पता चल गया था कि जो मैक्लेरी बन के आया था इन्विजिलेटर वो नकली मैक्लेरी था, तो वो समझ गए थे कि वो भी इस प्लान में इन्वॉल्व है। तो फिर उन्होंने सारी चीज़ों को वापस एक एक करके अच्छे से देखा समझा, तो वो जान गए कि मैक्लेरी ने जो जो सेल में बोला है इवेंट्स को वो सभी एक्चुअल में प्लान का ही एक पार्ट है। तो वो पता लगा पाए कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे इवेंट्स को उस अपनी आंसर शीट पर लिखने के लिए, उनका भी कोई मीनिंग हो सकता है। तो वो समझ गए थे कि जो इंडेक्स नंबर सेंटर नंबर लिखवाए गए थे वो भी एक्चुअल में एक इंफॉर्मेशन थी इवेंट्स के लिए। 6 फिगर्स, तो वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें लिखवाने को इंस्ट्रक्शन मिला था वो एक्चुअल में आपस में जब हम जोड़ेंगे तो 3 + 3 6 डिजिट का एक नंबर बनता है। एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस 313/271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्दर्न। आगे वो कह रहे हैं कि जब मेरे पास ये 6 नंबर डिजिट आ गया तो फिर मैंने अपना जो सर्वे मैप होता है, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑक्सफोर्डशायर का, मैंने वो मैप देखा और उस मैप में जब मैंने इस नंबर को मिला के ऑब्लिक करके देखा तो मैं समझ गया कि कौन सी जगह है ये, चिपिंग नॉर्दर्न में जो होटल है गोल्डन लायन, तो मुझे वहाँ मिलोगे। तो बच्चों, गवर्नर ने बहुत सारी गलतियाँ की थी लेकिन फाइनली वो जो प्लान था इवेंट्स का, वो एक्चुअल प्लान वो समझ गए थे। जब उन्हें पता चला कि मैक्लेरी भी मिला हुआ है तो उन्होंने फिर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को फिर से देखा, फिर से उन्होंने एक एक चीज़ को एनालिस किया और फिर वो जान गए थे कि एक्चुअल प्लान क्या है। इवेंट्स भाग के न्यूबरी नहीं गया है बल्कि वो तो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए था। एक्चुअल में इवेंट्स कहाँ गया है ये गवर्नर जान गए थे और इसीलिए वो इस होटल तक पहुँच पाए थे।
या यू आर राइट है, वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी। तब इवेंस कह रहा है कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही तरीके से आपने सारी चीज़ों का पता लगाया। ये एक्चुअल में जो नंबर लिखवाए गए थे ये सच में इसीलिए लिखवाए गए थे और मैं भी इसी मैप को पढ़ के यहाँ तक आया हूँ, आप बिल्कुल सही हैं। आगे वो कह रहा है कि लेकिन हमने तो ये सोचा था कि आप न्यूबरी जाएंगे, क्योंकि हमने आपके लिए ऐसे क्लू छोड़े थे ताकि आप मिसगाइड हो जाए और आप अपनी पूरी टीम को न्यूबरी भेज दें, हमें ऐसा लगा था। वेट डेट, तो गवर्नर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं हाँ एक्चुअल में स्टार्टिंग में सच में हमने ऐसा किया था, हमें सच में लगा था कि तुम न्यूबरी गए हो और न्यूबरी में ही हमने तुम्हारी तलाश की थी, तुम्हारे लिए हमने वहाँ इतनी सारी इंक्वायरीज की थी। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज, तो आगे वो कह रहा है इवेंट्स कि हाँ मुझे यही लगा था कि आप लोग न्यूबरी जाएंगे। दैट क्वेश्चन पेपर इवेंट्स, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली। अब आगे गवर्नर पूछ रहे हैं कि इवेंट्स वो जो क्वेश्चन पेपर आया था तुम्हारे लिए ओ लेवल एग्जाम का, जर्मन लैंग्वेज का जो पेपर तुम्हारे लिए आया था, क्या उस पेपर में तुम्हें कुछ समझ में आ रहा था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो पेपर एक्चुअल में बहुत टफ था और मुझे भी मुश्किल से ही कुछ समझ में आ रहा था, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा था? क्या वो एग्ज़ाम तुम्हारे लिए इजी था? नहीं, कोर्स आई कुडंट, आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। इवेंट्स कह रहा है नहीं, ऑब्वियसली मुझे उस एग्ज़ाम में के बारे में कुछ नहीं पता था, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे रफली भी जरा सा भी आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम किस बारे में है, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा गया है, मुझे रफली भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स, यू नो, शॉर्ट ऑफ मडल एवरीबॉडी अ बिट। आगे वो कह रहा है कि ये एग्जाम का बहाना सिर्फ इसलिए लिया गया था, ये इस एग्जाम के लास्ट पेपर पे तो शीट लगाई गई थी जर्मन लैंग्वेज में, वो भी सिर्फ इसलिए लगाई गई थी क्योंकि हमें लगा था कि ये सब चीज़ें आपके वर्क में एज ए स्पैनर काम करेंगी। स्पैनर यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको मिसगाइड कर देंगी, आपको उलझा के रख देंगी, आपको सीधी डायरेक्शन में नहीं जाने देंगी। तो आपको उलझाने के लिए हमने इस तरह का प्लान बनाया था, इस क्वेश्चन पेपर की हमने हेल्प ली थी और हम सब ये चाहते थे कि आप लोगों को हम थोड़ा सा मडल कर दें, थोड़ा सा आप लोगों को हम कंफ्यूज कर दें, परेशानी में डाल दें, इसलिए हमने इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प ली थी। अदरवाइज मुझे तो रफली भी आइडिया नहीं था कि उसमें क्या लिखा गया है, पेपर में क्या क्वेश्चन थे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक्चुअल में इवेंट्स ने जर्मन क्लासेस ली ही नहीं थी, क्योंकि जो जर्मन टीचर आया करते थे वो भी जर्मन पढ़ाने के लिए नहीं आया करते थे, वो भी इवेंट्स का ही एक फ्रेंड था और उसी के साथ मिलके ये सारी प्लानिंग इवेंट्स ने करी थी। तो उसे तो एक्चुअल में एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता था, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में इवेंट्स को कुछ भी नहीं नॉलेज थी। The governor stood up. Tell me one thing before we go. How on earth did you get all that blood to pour over your head? गवर्नर के मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो खड़े तो जाते हैं और फिर वो कहते हैं इवेंट्स से पूछते हैं कि इवेंट्स मुझे एक और बात तुम बताओ, वो जो तुम्हारे सिर पे ब्लड आ रहा था, जब सबने देखा था तो देखा था ना कि मैक्लेरी बिल्कुल घायल है, उसके इतना सारा ब्लड बह रहा था कि सिर से बहता बहता उसकी बियर्ड तक आ गया था और फिर उसके कपड़ों तक में भी वो टपक गया था और जब उसने हैंकी लगाया था तो इतना ब्लड था कि हैंकी भी पूरा का पूरा गीला हो गया था। तो गवर्नर कह रहे हैं कि जो ब्लड तुम्हारे सिर से पोर हो रहा था, बह रहा था, वो ब्लड कैसे आया तुम्हारे पास? इतना सारा फेक ब्लड तुमने कैसे मैनेज किया सेल के अंदर? इवन सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर। तो ये सुनते ही इवन थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि गवर्नर को अभी भी कुछ कुछ बातें नहीं पता हैं, अभी भी गवर्नर क्लूलेस है कुछ बातों के बारे में। तो इवन थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है कि उसने इतनी अच्छी प्लानिंग करी है कि गवर्नर को अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो वो थोड़ा सा हैप्पी होके कहता है क्लेवर सर। वो कह रहा है कि सर आप तो मानते ना कि हमने कितना क्लेवरली ये काम किया, कितने क्लेवर हैं हम। Very clever that was. How to get a couple of pints of blood into a cell? When there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. तो आगे इवेंट्स कह रहा है कि ये बहुत ही क्लेवर था कि हमने इतना सारा ब्लड मैनेज कर लिया था सेल के अंदर, और वो भी तब जब आपने सेल को इतना अच्छे से चेक किया था और जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पे कोई ब्लड नहीं था मेरे पास, मेरी सेल के
अंदर कोई ब्लड नहीं था और वो जो इन्विजिलेटर था, जो कि रियल इन्विजिलेटर नहीं था, तो वो जो इन्विजिलेटर बन के आया था उसकी भी आपने इतने अच्छे से तलाशी ली थी, उसको भी आपने इतने अच्छे से सर्च किया था, उसके कपड़े आपने देखे थे, उसका सूटकेस खोल के देखा था, एक एक सामान जब आपने चेक किया था, उसके बावजूद भी मेरी सेल में मेरे पास इतना सारा ब्लड कैसे आया? तो ये सच में बहुत क्लेवर था, हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। पिंट्स ऑफ ब्लड्स कहते हैं, पिंट्स का मतलब होता है बच्चों ये एक मेजरमेंट यूनिट होती है ब्लड को मेजर करने के लिए। तो कह रहा है कि मेरे पास इतना सारा ब्लड कैसे आया? ये सच में बहुत क्लेवर प्लान था हमारा, क्योंकि आपने मेरी सेल भी बहुत अच्छे से चेक की थी और जो बाहर से इन्विजिलेटर आया था उसका सारा सामान आपने अच्छे से चेक किया था, तो फिर वो ब्लड कहाँ से आया? ये सच में बहुत ही क्लेवर प्लान था हमारा। Yes sir, you can well ask about that and I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. आगे वो कह रहा है कि ये सच में बहुत ही अच्छा प्लान था और अगर आप इसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि ये ब्लड कहाँ से आया, तो हो सकता है कि मैं आपको इसका आंसर ना दूँ, मैं आपको नहीं बताऊँ कि ब्लड हमने कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ही अच्छी प्लान था, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी ये। और इस पर्टिकुलर ट्रिक का यूज़ हो सकता है मैं आगे भी कभी करूं, हो सकता है फिर से जेल से भागने का जब मैं प्लान बनाऊं तो इस ट्रिक का यूज मैं आगे भी कभी करूं। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो हो सकता है मैं भी आपको ना बताऊं, क्योंकि इस ट्रिक का यूज मैं भी कभी आगे वापस कर सकता हूं। एनीथिंग टू डू विथ अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। तो गवर्नर कहते हैं कि हाँ, मुझे वैसे पूरा समझ में तो नहीं आया, पर शायद मुझे लगता है इस ब्लड का रिलेशन उस रबर रिंग से है जिसे कि वो इन्विजिलेटर लेके आया था अपने पाइल्स के लिए। तो हमने पढ़ा था ना कि जो मैक्लेरी बन के आया था वो अपने साथ एक सूटकेस लाया था और जब जैक्सन ने उसके सूटकेस को अच्छे से सर्च किया था तो उसके अंदर एक छोटी सी रबर रिंग थी। और जब जैक्सन ने पूछा कि क्या आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो या आप इस रबर रिंग का क्या करोगे, तो उस मैक्लेरी ने क्या कहा था कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मैं ये रिंग लाया हूँ, इसका यूज़ करूँगा मैं बैठने के लिए। तब गवर्नर को लगता है कि शायद इस रबर रिंग का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, इतने सारा जो ब्लड आया था सेल में उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उस रबर रिंग से है। इवंस ग्रेन फीबली क्लेवर दो वाजंट इट। तो इवंस कह रहा है स्माइल करते हुए, तो वो ग्रेन यानी स्माइल तो कर रहा है लेकिन अभी भी उसकी स्माइल बहुत फीबल है, बहुत वीक है, बहुत अच्छी ब्रॉड स्माइल नहीं है, क्योंकि फाइनली तो वो पकड़ा ही जा चुका है। तो वो स्माइल तो कर रहा है लेकिन बहुत ही वीकली वो स्माइल कर रहा है और कह रहा है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात आपने गैस करी कि एक्चुअल में वो ब्लड उस रबर रिंग के अंदर ही रखा था। आगे वो कह रहा है कि ये प्लान कितना अच्छा था, कितने अच्छे तरीके से हमने इसे एग्जीक्यूट किया था। ये बात तो आप भी मानते हैं कि कितना क्लेवर हमारा प्लान था, कितने अच्छे से हमने उसको प्लानिंग के साथ हम सेल के अंदर लेके आ गए थे ब्लड और किसी को पता भी नहीं चला था। जो बच्चों, अब इवेंट पकड़ा जा चुका है और एक एक करके वो अपनी सारी बातें शेयर कर रहा है गवर्नर के साथ। गवर्नर बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि वो पकड़ पाए इवेंट्स को वापस से एक बार। लेकिन बच्चों, अब आगे क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।